नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। पहलगाम घटना के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो तनातनी चल रही थी और इधर बीच जो 4-5 दिनों से जो संघर्ष था, युद्ध तो नहीं कहा जाएगा इसे, लेकिन युद्ध की स्थिति थी। जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाइयाँ की, वो दुनिया के लिए एक सबक था। हालांकि संघर्ष विराम की स्थिति है, सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर में भी भारत ने सारा दारोमदार पाकिस्तान पे छोड़ा है कि अगर एक भी गोली चली तो हम गोला दागेंगे। और सीज़ फायर का अगर उल्लंघन कहीं से भी हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी आतंकी कार्रवाई हुई, तो उसे युद्ध माना जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है। और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, इस युद्ध ने दुनिया को एक संदेश दिया है। इस संघर्ष ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमारी सेनाएं, चाहे सेना का कोई भी अंग हो, मिलिट्री हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, पिन पॉइंट पर जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, वो दुनिया के लिए एक सबक है। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम, उंगलियों पे गिनने लायक। घनी आबादी में बसे हुए उन आतंकियों के बड़े बड़े अड्डे, आतंकियों के विश्वविद्यालय, आतंकियों का मुख्यालय, सिर्फ उसको उतनी घनी आबादी में सिर्फ उसी इलाके को, उसी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। वो चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हों आतंकी अड्डे, चाहे बहावलपुर के हों, चाहे मुदिरके के हों। पहले आतंकी अड्डे जो आमतौर पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के होते थे, वहाँ हमले होते थे। इस बार पंजाब में हुए हैं हमले। और यही नहीं, हमारे भारतीय सैनिकों ने, हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है। वहाँ से फाइटर प्लेन उड़ाने लायक जगह नहीं बची। इसलिए वो त्राहिमाम करके, और कभी अमेरिका तो कभी किसी और के पांव पकड़ता रहा कि आप किसी तरह से संघर्ष विराम कराओ, किसी तरह से सीज़ फायर कराओ। और दुनिया को पता है कि उसके पास सैन्य साजो सामान भी नहीं है। अगर ये संघर्ष चलता तो पता नहीं वो 10 दिन भी इसे झेल पाता कि नहीं झेल पाता। लेकिन इस संघर्ष ने जो जो संदेश दिए, वो सबके लिए चिंतनीय है और सबके लिए सबक है। आप देखिए, इस तनातनी में पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई देश नहीं आया, सिर्फ 2 देश आए, एक तुर्की, एक चीन। चीन की मजबूरी इसलिए है, चीन समर्थन इसलिए करता है कि पाकिस्तान में उसे डर इस बात का है कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो गए और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में चला गया, तो जो अरबों डॉलर चीन ने लगाया हुआ है वो उसका चौपट हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा तो चीन की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि चीन से काफ़ी कुछ आता है। इसके अलावा चीन को चाहिए था कि अगर पाकिस्तान बर्बाद भी हो जाए तो उसे सपोर्ट के नाम पर हम कुछ देते रहें, और जो चीन का पाकिस्तान का जो बचा खुचा हिस्सा है उस पर हम काबिज होने की कोशिश करें, ताकि हम भारत के पड़ोस में रहें। तो चीन की चालाकियाँ तो चीन तो बहुत पहले से चालाक है। उसके पास तो ये धूर्तता के अनेक पैमाने हैं, अनेक मानदंड हैं। इतने सालों से भारत से संघर्ष की स्थिति में है, 4 सालों तक तनातनी रही लद्दाख में। अंत में वो उसे पीछे हटना पड़ा, ये उसके लिए अपमानजनक था। भारत ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। ट्रंप के सरकार में आने के बाद से, याद करिएगा, पिछली जो ट्रंप की सरकार थी उसमें भी व्यापारिक तनातनी चीन और अमेरिका के बीच रही। इस बार भी ट्रंप जैसे सत्ता में आए, उन्होंने ये ट्रेड वार छेड़ा और जो टैरिफ की बात है उसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ चीन के खिलाफ़ लगा।
चीन की बहुत सी कंपनियों में खलबली मची है। वो चाहती हैं कि हम अपना सेटअप भारत में लेकर के जाएं, इसलिए भी चीन खलबलाया हुआ है। इसलिए भी वो सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, कुछ आतंकी गतिविधियां होती रहेंगी और भारत में अशांति की स्थिति होती रहेगी, तो ये हमारे जो उद्योग हैं यहाँ से विस्थापित नहीं होंगे। और इसमें बहुत से संकेत जो एनआईए ने जितनी भी जांचें की हैं और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कहीं कहीं चीन का कनेक्शन भी है पहलगाम आतंकी हमले में। और इधर भी जो आप 6-7 महीने से जो घटनाएं घटी हैं, अचानक बढ़ी हैं, जो जिला पास जो बन रहा था वहाँ के कर्मचारियों को मारा गया, चलती बस को गोलियों से भुना गया, यात्रियों के ऊपर ऐसे हमले हुए, पहचान पूछ करके हमले करना, हत्या कर देना, तो इस तरह की अचानक होने वाली घटनाएं, ऐसा अनुमान है कि ये चीन के समर्थन या उकसावे पर हो रहा है। और फिर अचानक चीन का इस विवाद में, जो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद चला पहलगाम घटना के बाद, उसमें पाकिस्तान का समर्थन करना। हालांकि चीन से जब अजित डोभाल की बात हुई थी, जो यहाँ के एनएसए हैं, तो चीन ने बल्कि गोलमोल सा जवाब दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते। और जैसा कि आमतौर पे होता है, आमतौर पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, वैसा ही चीन ने भी दिया। लेकिन आंतरिक रूप से भीतर भीतर तो सभी जानते हैं कि चीन किस तरह से सपोर्ट करता है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन में जो संकेत दिए, उस दृढ़ता को आप समझिए कि अब भारत, स्पष्ट रूप से 2 चीज़ें प्रधानमंत्री ने कहा। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बातचीत होती है तो वो बातचीत केवल आतंकवाद के मुद्दे पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे पर होगी। इसके अलावा किसी विषय पर बात नहीं होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि टाक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और पानी एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। इस तरह के कई मुद्दे गिनाए प्रधानमंत्री ने और स्पष्ट कर दिया। आज एक बड़ी रेखा खींच दी पीएम ने, पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया। और अभी जो डीजीएमओ के बीच जो हॉटलाइन पर जो बातचीत हुई भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बाद, तो उसमें भी संभवतः डीजीएमओ ने यह स्वीकार किया है पाकिस्तान के कि हम किसी भी आतंकी कार्रवाई को बढ़ावा नहीं देंगे और सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब उसके अंदर भी डर ऐसा बैठ गया है कि अगर सीज़ फायर का उल्लंघन होगा तो भारत बहुत कठोर कार्रवाई करेगा। और आज पीएम ने स्पष्ट किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसे बंद नहीं किया गया है, ये स्थगित किया गया है। और हमारे जो सेना के प्रवक्ता थे जो आज अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, इसे अभी रोका गया है, स्थगित किया गया है। उन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई भी सुनाई और इससे बहुत बड़ा संदेश भी दिया पाकिस्तान, क्या दुनिया को भी संदेश दिया कि बिना न मानत जलद ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। इस चौपाई को जो उन्होंने पढ़ के सुनाया, तो इससे भी संदेश बढ़ा गया कि सीज़ फायर तो हुआ, संघर्ष विराम तो हुआ। हालांकि बहुत से लोगों के अंदर थोड़ी निराशा है कि ये सीज़ फायर क्यों हुआ, लेकिन इसके संदेश बहुत गहरे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान का नुकसान किया, और नुकसान पाकिस्तान का बहुत बड़ा हुआ है। अभी तो ये घटना हुई है, अभी तो 24 घंटे हुए इसको संघर्ष विराम को लगे हुए। अभी जब इसके परिणाम आएंगे और धीरे धीरे जब बातें खुल के आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो 4 दिनों का संघर्ष था, उन 4 दिनों ने पाकिस्तान को कम से कम 40 वर्ष पीछे ढकेल दिया है। पाकिस्तान का इतना नुकसान अभी तक नहीं हुआ था। हालांकि जितनी बार पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, पाकिस्तान को पराजय मिली, और इस बार एक नए भारत का दर्शन हुआ। जो भारत की जो आक्रामकता थी, भारत की जो दृढ़ता थी,
वो काबिल तारीफ थी। इतनी दृढ़ता, इतनी आक्रामकता और इतनी सटीकता दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं दिखाया है। पिन पॉइंट पे वार करना और सटीक वार करना, कमर तोड़ना क्या कहा जाता है, इस संघर्ष में भारत ने दिखाया है। और असल जवाब क्या होता है, भारत की लगातार कोशिश रही है कि कोई भी निरीह प्राणी, निरीह जनता, जो आम नागरिक हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। और पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय सेनाओं ने अपनी सीमा नहीं लांघी, जबकि इसका उल्लंघन पाकिस्तान ने लगातार किया। जो LOC के आसपास जितने गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं या गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ जो उसने शेलिंग की है और लोगों के घर बर्बाद किए हैं, बहुत से लोगों की घायल हुए हैं, कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हुई है। और भारत ने जो आक्रमण किया है, जो हमला किया है, जो सबक सिखाया है, उसमें ऐसा अनुमान है कि जो 11 एयरबेस नष्ट हुए हैं, उसमें कुछ उनके फाइटर जेट भी हैं और 40 से 50 उनके सैन्य ऑफिसर हैं। 100 से ज़्यादा आतंकी हैं। तो ये नुकसान अभी पाकिस्तान तो शर्म के मारे नहीं बता रहा है, और पाकिस्तान के समर्थन करने वाले चीन तो कभी बोलेगा नहीं। चीन को भी आज असल रूप से जो नए भारत का स्वरूप है, वो आज चीन को दिख गया। तो अब वो अलग विषय है कि चीन का रवैया क्या होगा, कितना समर्थन करता है, कितना नहीं करता है। चीन भी चाह रहा था कि जो भारत के अंदर जो एक बड़ा बाज़ार है, भारत के अंदर जो लगातार कंपनियां निवेश करने को आने को उत्सुक हैं, उसमें कुछ चीन का भी भला हो। चीन ये चाहता था, लेकिन ये भी चाहता था कि ये कंपनियां ना जाएं। ऊपर से तो कहता था कि हम भी भारत के साथ व्यापार करने को इच्छुक हैं, और अंदर से ये चाहता था कि भारत में अशांति रहे ताकि ये कंपनियां वहाँ से ना जाएं। अनेक तरह के समीकरण हैं। आज मुद्दा चीन नहीं है, लेकिन जो आज की बात, जो 4 दिनों का जो परिणाम हमें मिला और प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बताया, जो संकेत दिया, वो स्पष्ट है कि अब आज का भारत नया भारत है। और नया भारत नए तरीके से अपनी दिशा तय करता है, अपनी मंजिल तय करता है। ये भारत की सोच है, ये भारत की दृढ़ता है, और ये भारत का संकल्प है कि अब वो आतंक को 1% भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और आतंक के समर्थकों को, आतंक के आकाओं को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये संभवतः पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए, और पाकिस्तान के जितने समर्थक देश हैं उनको भी समझ जाना चाहिए। भारत के इस आक्रामक नीति को, इस आक्रामक संघर्ष को देख तुर्की तो भाग गया अगले ही दिन। तुर्की का कोई ड्रोन, चीन का कोई ड्रोन, चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सेना ने ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एक तरफ से अरब सागर में नेवी ने घेरा हुआ था, बॉर्डर पर हमारे मिलिट्री ने घेरा हुआ था, और एयरफोर्स की जो पिन पॉइंट पे कार्रवाई है, मैं फिर कहूँगा ये लाजवाब कार्रवाई थी तो विध्वंसक, और विध्वंस हुआ भी, लेकिन विध्वंसक होने के बावजूद भी दिल को खुश करने वाली थी। ये हमारी भारतीय सेना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।